बच्चे, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता था? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। बहुत अच्छी बात है। जीएवी निकलने के बाद जीएवी आ गया, माइनस क्या होता था? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। पेमेंट इंपॉर्टेंट थी और ओनर इंपॉर्टेंट। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? एनएवी। एनएवी नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस क्या होता था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24A में कितना परसेंट? 30%। एनएवी का 30% माइनस हो जाता था। दूसरा क्या था बच्चे? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। आज हम इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स करें, यानी कि आपने घर लिया, उस पे लोन है और वो है, वो सारी बातें करेंगे। आइए बच्चे शुरू करते हैं। ओ जी, चलिए हेडिंग डाल लेना बच्चे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ओके, दो तीन बातें पहले करेंगे। सर जी, बोरोइंग्स को लोन बोल सकता हूं? लोन ही है ना बेटे, ठीक है। आपको पता है, तो अगर ये लोन है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, किस चीज की डिडक्शन मिल रही है? हाँ, होम लोन है बिल्कुल। उस होम लोन पे प्रिंसिपल रीपे कर रहा हूं उसकी, या इंटरेस्ट की मिल रही? इंटरेस्ट की मिल रही, क्योंकि भाई ये नाम में ही दिख रहा है मुझे कि सर जी हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट। अब बड़े ही प्यार से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपने देखा है जब भी आपको अगर लोन चाहिए होता है बैंक पे पहले अप्लाई करते हैं। और आपको पता है बैंक के पास ना हर बंदा जाता रहता है कि लोन दे दो लोन दे दो। बैंक कहता है यार इनके ना चार्जेस लगा दो इनके ऊपर। वो होता है कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर ये चेक करने के 5,000 रुपये बैंक ले लेता है। प्रोसेसिंग फीस बोला जाता है उसे। ठीक है, तो सवाल ये है, क्या डिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग फीस, या अगर बैंक कोई और चार्जेस लगा रहा है, एनी अदर चार्जेस इज ऑल्सो अलाउड? क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, या लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस, या मैं किसी के पास गया था उसने कहा मैं लोन दिला दूंगा, कमीशन बैंक कमीशन या कुछ भी, ठीक है, या उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी? क्या लगता है? सिर्फ इंटरेस्ट, या अगर कोई पेनल्टी हो गई, कोई प्रोसेसिंग फीस होगी, बैंक के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, है ना, मिलेगी? आंसर इज नहीं मिलेगी, प्योरली इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने क्या लिखा था, क्या लिखा बच्चों ने भी? डिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग फीस और एनी अदर चार्जेस इज अलाउड। तो आप आगे लिख दीजिएगा नो, एंड फुल स्टॉप। ओनली इंटरेस्ट डिडक्शन इज अलाउड। क्या हुआ? नीचे आ रही है लाइट? ओ, डायरेक्ट कर दे, इन्वर्टर हटा के डायरेक्ट कर दे। इन्वर्टर आता है डायरेक्ट करना? एक सेकंड। वो वाला ऊपर लेटा है,
अबे मैं उससे बोला उसको आता ही ये पढ़ के लिए आज बच्चे चलिए, तो क्या लिखा था भाई हमने? डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ किस चीज की डिडक्शन मिलेगी बच्चे? इंटरेस्ट की। अच्छा, मेरा अगला सवाल, ठीक है, जब तक ये स्क्रीन पर आ रहा है। सपोज करो मैंने 100 रुपए का लोन लिया, तो 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट था। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? लोन कितने का था? 100 रुपए। ब्याज का परसेंट 10%, पूरे साल का इंटरेस्ट। हाँ, 100 रुपए का लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 रुपए इंटरेस्ट हुआ ना? 120 रुपए इंटरेस्ट। तो 120 का इंटरेस्ट आप मैडम दिमाग में काट आएगा। आपको ऑलरेडी घर है, किराया आ रहा है, क्या चाहते हो मैडम? आपके पापा को आ रहा है बेटी, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए टुक लोन फ्रॉम एसबीआई। इजी कैलकुलेशन रख रहा हूं बच्चे, 100 रुपए का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई का इंटरेस्ट का खर्चा कितने का हो जाएगा? 12 रुपए। आगे सुन लो जरा, इंटरेस्ट है का खर्चा है 12%। सर ये कौन से साल की बात कर रहे हो? ओ बेटे 24-25 की मान लो, क्या दिक्कत वाली बात है? यानी कि पूरे साल का ब्याज कितने का बेटे? 12 रुपए। कौन से साल का? 24-25 का। आपने मिस्टर ए से पूछा, हाँ भाई कुछ पे करा? कह रहा पे कुछ नहीं करा, ड्यू हो चुका है, ब्याज देना है बैंक को, पे नहीं करा। अब सवाल है क्या डिडक्शन मिल जाएगी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, क्या इसको डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। आंसर इज यस। डिडक्शन जो इंटरेस्ट की है, आप ऐसे छोटा सा वर्ड लिख सकते हो भाई, ड्यू बेसिस पे मिल रहा। ये म्युनिसिपल टैक्स की तरह नहीं, आप पे कर रहे हो तो डिडक्शन है। अगर ड्यू हो गया है तो डिडक्शन मिल जाएगी आपको, मतलब जो आपकी इनकम निकलेगी उसमें से माइनस हो जाएगा ये ब्याज। क्लियर है बच्चे? मैंने ले दे के आपको दो बातें बताई, पहली सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, दूसरा ड्यू बेसिस पे। बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी बात और करते हैं। आपको पता है बच्चे, जब आप जिंदगी में लोन लेते हो ना,
कैन यू टेल मी व्हाट वाज योर प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस केस? ब्याज कितने का पड़ा? तो आपको पता है 12 रुपए ना उस अकाउंट के अंदर ही आउटस्टैंडिंग बढ़ जाता है। लोन अकाउंट होता है, जब आपको लोन मिलता है ना 100 रुपए का, पूरे साल में क्या हुआ, 12 रुपए का इंटरेस्ट। तो आपको पता है ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इसी लोन अकाउंट का बैलेंस को बढ़ा देता है। अब आपका लोन कितने का दिखेगा? 112। ठीक से, अगले साल दोबारा इंटरेस्ट लगेगा? नहीं दिया इस बंदे ने ना, कहानी तो वही थी ना, नहीं दिया, 112 है। अगले साल फिर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, किस रेट पे? किस चीज के ऊपर लगेगा? अच्छा, कंपाउंडिंग नहीं चल रही क्या बैंक में? हाँ, या ना ना, सब क्लासिफाइड है जी बैंक के अंदर। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 112। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना ब्याज है? बिल्कुल लगता है जी, आप एफडी कराते हो, एफडी पे ब्याज मिलता है आपको। 13 हाँ, कितना? 13 13? 13 नहीं, 112 पे 12 सीधा 13 तो नहीं आ रहा होगा। 13.44 आ रहा है। एक बार ले लेते हैं एग्जैक्ट बच्चे। 13.44। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रिंस, अब लोन का अमाउंट कितना हो गया? 125 ओ माई गॉड। क्या मैं कह सकता हूं ये जो 12 रुपए था ये कौन से साल का था? क्या मैं कह सकता हूं ये जो 13.44 है ये कौन से साल का है? क्या मैं बोल सकता हूं कि 24-25 में कितने की डिडक्शन मिली? 12 रुपए की। क्या मैं कह सकता हूं 25-26 में कितने डिडक्शन मिले? ब्याज तो जा रहा है ना जी। 13 पॉइंट, कही है साहब, यहां तक कोई दिक्कत? गलत है बेटे। हेडिंग केयर है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट थोड़ा ना दे दूंगा आपको डिडक्शन। इसका मतलब मेरे को 13.4 नहीं मिलेगा। मुझे बता दो प्रिंसिपल कितना चल रहा है? 100 रुपए, 12%, यानी कि यहां पर भी 12, बिकॉज द डिडक्शन इज ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग्स, इट इज नॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चे? अब आप एक थ्योरेटिकल लेवल पे तैयार है, हल्का फुल्का। deduction is allowed on interest on loan. Interest on interest is not allowed as deduction. Okay. क्या दोस्त? उससे वो फर्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता तो ठीक, लेकिन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे जो भी हो वो चीज बस। सर आपकी ना स्क्रीन बड़ी है जिस वजह से बोर्ड नहीं दिख पा रहा है। अच्छा, एक सेकंड बच्चा। अब क्लियर है बच्चे? नहीं सर, जो नीचे लिखा है ना वो नहीं दिख रहा है सिर्फ। कैसे हो रहा है? एक बार बाकी बच्चे भी ऑनलाइन में बताओ। आई थिंक सही दिखना चाहिए। हाँ अब दिख रहा है सर। ठीक ठीक, ओके। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ओके बेटे, ये तो ऐसी बात चल रही थी थ्योरेटिकल। ठीक है, आइए अब हम एक बार स्पेसिफिक देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हो। ठीक है, तो सपोज करिए मान लो बेटे कि एक इंसान है, उसने लोन लिया, और लोन लिया सिंपल रखूंगा 1/4/21 को। ओहो, सर किसने लोन लिया?
देखो बेटे, आपको पता है मैंने तो एक घर ले लिया था, आपको घर के नाम भी पता है ना? मैंने घर परचेज करा हुआ, ठीक है, लेकिन कह सकता हूं दुष्यंत सर ने परचेज नहीं करा हुआ अभी। तो बच्चे, दुष्यंत सर ने सबसे पहली चीज लोन लिया बच्चे। क्या लगता है आपको, अगर वो घर के लिए लोन लेंगे, लोन की जरूरत है उनको या ऑलरेडी कैश बहुत है घर पर? ऑलरेडी कैश बहुत है। बहुत कैश है सबके पास। हाँ, ठीक है, कितना कैश होगा सर के घर पे आपके हिसाब से? 2-4 करोड़? 50 करोड़? 50 करोड़ अगर होगा ना, 50 करोड़ तो अच्छा है। अब मैं ध्यान रखूंगा उनके घर में कब कोई नहीं है, कभी देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो सर ने घर ले लिया बेटे। ओहो सर, लोन भी तो लिया है, हाँ बेटे हाँ। लेकिन आप अब मुझे बताइए कि सर के घर का नाम क्या होगा? हाँ, आप नाम रखने में मजबूर कर देते हैं, सुनने में आता है। ये भी मेरे नाम पे है? ये मेरे बारे में जरूर बात करते हैं। हाँ, किसका? क्या बोल रहे? नहीं, नाम एक रख लेते हैं। सर के घर का नाम मान लीजिए, मुझसे शादी करोगे लिखा है। दुष्यंत का डेरा? वाह, तुमने तो डेयरी खुलवा दी सर की। मुझसे शादी करोगी प्लीज? ठीक है, ठीक है। तो ये सर के घर का नाम है, एकदम सूट कर रहा है बेटे। और अगर ऐसा नाम वो रखेंगे, क्या लग रहा है आपको, बाहर यस लिखा जाएगा, नो ही लिख देंगे लोग? ठीक है, नो प्लीज, नो प्लीज। ठीक है। सो बेसिकली सर ने मान लो घर लेना था, और वैल्यूज आसान रखूंगा, तो सर ने ना, मान लो कितने का लोन लिया बेटे? 1 करोड़। कौन सी डेट को? 1/4। बहुत अच्छी बात। आपको पता है जब आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने जो लोन लिया वो एसबीआई से लिया, और कितने परसेंट पे लिया? 12%। और मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, आपको पता है जिंदगी में लोन के बहुत सारे पर्पस होते हैं। क्या रेनोवेशन के लिए भी लोन होता है? बिल्कुल होता है भाई, लोग 60-60-70 लाख रुपए रेनोवेशन में लगा देते हैं भाई। क्या कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब लैंड तो खरीद लिया भाई, बिल्डिंग बनने में 1-2 साल लगेंगे अभी। और क्या बने बनाए घर का भी लोन होता है? बिल्कुल। सो मैं फर्स्ट आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि सर ने लोन किस लिए लिया है बच्चे? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बना नहीं है, हाँ, नेम प्लेट तो रेडी है बेटे, लेकिन घर बनना अभी बाकी। पर बनने के बाद लोन लिया जाता है या बनाने के लिए लोन लिया जाता है? तो भाई 1/4/21 को लोन ले चुके हैं, और अब घर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और आपके हिसाब से घर बनने में मैं आपको बता रहा हूं, मान लो किस डेट तक कंप्लीट हुआ? 10/6/24, एनी डेट, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूं, दिस इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस दिन घर पूरा बन गया है। नीचे दे दिया सर को, सबको सबको दे दिया। ये किस खुशी में संजय भैया, केक दुष्यंत सर का रोका है या शादी क्या हो गया? ये सगाई हो गई ना, सगाई हो गई है। अरे जल्दी होगी तो 2 लड़कियां। दो? यार आप सर ने पूजा पाठ वाली बात पूछ रहा। अच्छा, क्या लग रहा है बच्चों आपको? हाँ, 2 बजे? भाई हम तो किसान आ गए भाई, बच्चों आपको तो मुश्किल नहीं हो रही ना क्लास लेने में? सही है ना? अभी फैन वैन भी बंद कर दूं तो भी सही रहेगा ना? स्ट्रगल करते हैं बेटे, ऐसे क्या है, लाइट वाइट।
हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये, हाँ जी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इस दिन आपकी, और आपको पता है कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, आपको सर्टिफिकेट मिलता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। अब आपका घर बन गया, आपको क्या लग रहा है आप अपनी मर्जी से ईंटें दीवार लेंटर डाल सकते हो? भाई साहब वो डल तो जाता है, इंडिया है, लेकिन अलाउड नहीं होता। ठीक है। आप अगर जैसे सपोज करो ये जो स्ट्रक्चर है, इज इट लीगल स्ट्रक्चर? नो, नॉट एट ऑल। एनओसी नहीं, नक्शा पास होना चाहिए। हाँ एनओसी होता है कि, हाँ ठीक है। तो ये कोई स्ट्रक्चर कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं, समझ रहे हो? ऐसी जो घरों में देखा ना हमने, छत पे दो रूम्स और डल जाते हैं और वो है, दैट्स नॉट अलाउड, समझ रहे हो? हाँ ये वाला तो है ना, जहाँ आप बैठे हो। ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा उस दिन वॉबल भी हो रहा था उस तरफ से। हाँ, तभी बिठाया मैंने आपको आगे। ठीक है। टिन का अलाउड होता होगा नहीं होगा तो पता नहीं। ठीक है। मुद्दे की बात ये है, कौन से साल में कंस्ट्रक्शन हो गई? आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्लॉग बना रहा हूं बेटा। और ये कौन सा साल है आप बता सकते हैं? 24-25। आप ये देखिए मैंने क्या करा, 1/4/24, 31 मार्च 25। ठीक है। अब एक बार ईयर डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24। इसका मतलब कितना हो गया बच्चे? एक, दो। भाई साहब ऐसा है, इस टाइम पीरियड को मैं बोल रहा हूं प्री कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से पहले का टाइम। अरे सर कंस्ट्रक्शन से पहले का टाइम तो ये भी है। नहीं लूंगा मैं इसको, सरकार बोल रही है नहीं लेना है इसको, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर अब आगे चला गया ये। तो इस पीरियड को क्या बोलूंगा बेटे, इससे आगे वाले को? इसको बोला जाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले आप डिफाइन करिए कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट निकालना आ गया। अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, दुष्यंत सर ने लोन कौन से दिन लिया? 1/4/21। क्या 1/4/21 से 31 मार्च 22 तक इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? या वो ये बोलेंगे अगर अभी प्रॉपर्टी नहीं बनी तो इंटरेस्ट? ऐसे थोड़ा ना होता है। बैंक कहेगा भाई साहब पैसे दे दिए मैंने आपको, मुझे बताओ कि कितने रुपए का इंटरेस्ट लगे। 1 करोड़ पे 12%। एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 लाख, समझ आ रहा है आपको? अगले साल 12 लाख, उससे अगले साल, एज्यूमिंग द लोन इज नॉट रीपेड। थोड़ा थोड़ा अगर रीपे हो जाता तो कैलकुलेशन हिल जाती, मैं आसान रख रहा हूं अभी। क्या मैं कह सकता हूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पर जो आपने इंटरेस्ट दिया वो 36 लाख रुपए? कह सकता हूं। इस चीज को बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और मैं पीरियड भी लिख देता हूं, 1/4/21 से लेके 31 मार्च 24 से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। एंड कितना आ गया बेटा वो? ना सुनते जाओ बात को। मुझे बताइए खर्चा किसका हो रहा है? दुष्यंत सर का। पहले साल कितने का खर्चा हो गया? जब एक इंसान खर्चा करता है तो उसका सवाल होता है भाई कुछ डिडक्शन दिला दो भाई, खर्चा करा है कहीं से इनकम में से माइनस कर दो। क्या ये माइनस होगा? नहीं होगा। क्या पहले साल का जो 12 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए, आप इनकम निकालते थे। पहली बात, क्या इनकम निकालोगे? घर बन गया आपका? भाई घर नहीं बना, इनकम कहां से निकलेगी? तो इनकम तो नहीं है पहली बात। पर सर कह रहे हैं मुझे डिडक्शन दिला दो, क्या डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको 12 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगले साल 12 लाख की नहीं मिलेगी, उससे अगले साल 12 लाख की नहीं मिलेगी। कितने का नुकसान हो गया? 36 लाख का नुकसान। कहने का मतलब ये होता है भाई मेरा खर्चा हो गया, डिडक्शन नहीं मिली। सरकार ने बोला निराश मत होइए, आपको इस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन will be allowed in 5 annual installments। ओके। मतलब बेटे 36 लाख पूरा खर्चा था प्री का, इसको किससे डिवाइड कर दूंगा?
5 से कितना आ रहे रे? सॉरी, 7.2, 7.2 lakhs, यही आ रहा है। कौन से साल में मिलेगी? 5 साल में मिलेगी। कौन से साल में मिलेगी? जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई ना, उस साल से शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, यानी कि 24-25 में प्री की डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 7.2। और बेटे आगे का पीरियड भी फ्रीज हो गया है, यानी कि आगे भी मिलेगी ही मिलेगी। जो मेरा 36 लाख था, जब भी घर बन जाएगा, एक तो उस साल में मिलेगी, और उससे आगे कितने साल में और मिलेगी? 4 साल। टोटल 5 मिलनी है ना, एक तो उसी साल में मिल गई, और आगे के कितने साल बेटे? 4 साल। बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम साल भी लिख दें तो आप समझ रहे हो, ये 31 मार्च 25 था, 31 मार्च 26, 27, 28, कितने ईयर हो गए? ये पहला ईयर, 2, 3, 4, और एक और आ जाएगा, 31 मार्च 29। इसका मतलब बच्चे 7.2, 7.2, 7.2। यहां तक क्लियर है? मैं कह रहा हूं आपने पूरा रीपे कर दिया, तुम्हारा जो खर्चा है मैं लोन अभी देखूंगा ही नहीं, 5 साल में मिलना है। समझ रहे हो? वो देखेंगे, वो सारी पॉसिबिलिटीज आएंगे। एग्जैक्टली, अभी आ रहा हूं उस पे। एक बात बताइए, लोन चल रहा है नहीं चल रहा? तो बेटे जरा 24-25 के बारे में सोचो। क्या 24-25 में भी तुमने 12 लाख दिए होंगे? नहीं दिए होंगे? वो भी मिल जाएगा। वो तो पोस्ट हो गया ना, पोस्ट वाला तो उसी साल में मिल जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्री तो फ्रीज हो गया था, पोस्ट का क्या होगा रे? ले लो रे 12 लाख, क्या दिक्कत वाली बात है? टोटल कितना हो गया? 19.2। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट लोन इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द सेम अमाउंट। अगले साल कितना? 7.2 तो मिलना ही मिलना है। और कितना? 19.2। लॉजिक पकड़ लिया आपने? लॉजिक पकड़ लिया तो अगले साल में मॉड्यूलेट कर देता हूं। क्या मैं कह सकता हूँ ये ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया? ये कौन सा साल था नीचे वाला? 26-27। ठीक है बेटा, 1/4 26, 31 मार्च 27। और अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या रियल लाइफ में लोन की वैल्यू कम होती होगी नहीं होती होगी? थोड़ा ना सर, लोन चल रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, 1/4 26 को कितने रुपए का लोन चल रहा है वैसे? 1 करोड़। ये पता है ना आपको 1 करोड़ चल रहा है? और मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है जी, 1 करोड़ चल रहा है तो ये चल रहा है 1 करोड़। लेकिन मैंने 50% रीपे कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, 1 करोड़ चल रहा है, 1 करोड़ चल रहा है, 1 करोड़ चल रहा है। फिर एक डेट आई, मैंने मान लो 30 लाख रीपे कर दिया, चलो 30 लाख। और अब कितने का लोन चल रहा होगा? 70 लाख। तो मैं लिख देता हूं, ये 1 करोड़ का लोन था, रीपेमेंट कितने की हो गई? 30 लाख। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अब कितना चलने लग गया था? 70 लाख। अब डेट इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्त, अगर तेरा प्रिंसिपल कम हो गया तो ब्याज की क्या? नहीं नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है। हाँ ठीक है। और 1/8/26 को रीपे करा। क्या आप मुझे 26-27 का पोस्ट का इंटरेस्ट बता सकते हैं? पोस्ट, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। 26-27 में मुझे पोस्ट का इंटरेस्ट बता दो। दिखते बच्चे? 1 करोड़ पे 12% कितना महीना? अप्रैल मई जून, 4 महीना तो 1 करोड़ रहा। 4/12 प्लस, अब कितने पे लगाऊं? एग्जैक्टली 70 lakhs। 12%, हाउ मेनी मंथ्स? बता दो ना, कितना आ रहा?
60 आ रहा है। 4 लाख विंडो भी खोल दे, अच्छा वेट सही हो जाएगा। 9,60,000, 960 आ रहा है बच्चों का। इसका मतलब 7.2 तो था ही बच्चे, 9.6 लाख आ जाएगा। कितना आ गया ये? 16 कुछ नहीं करा मैंने, जो पूरे साल का लोन चल रहा है उस पर ब्याज ही तो निकाला। प्री तो फ्रीज हो चुका है, प्री तो पहली फ्रीज हो गया था। वो तो 5 साल बिछाना ही बिछाना है। मैं कह रहा हूँ लोन चल रहा है नहीं चल रहा, जो मर्जी कहानी हो, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ था 5 साल में मिलना है, वो डिफाइंड बात है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मुझे बताइए अगले साल क्या होगा बेटा, कितने पे लोन चल रहा है? और भाई मैंने बंद कर दिया लोन को, मैंने पूरी की पूरी 70 लाख की रीपेमेंट कर दी। कौन से दिन सर? 1 अक्टूबर 27 मान लीजिए। ईयर कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा, कौन सा साल है? 27-28 है ना, बिल्कुल। 31 मार्च 28 में आई हैव रीपेड 70 lakhs ऑन 1 अक्टूबर, लोन इज क्लोज। हाउ मच इज पोस्ट? 6 महीने का तो ब्याज लगाओगे ही, है ना? 70 लाख पे 12%, 6 महीना, 4.2 lakhs, 4,20,000, 4.2 लाख, 11.4 lakhs। फर्दर इंटरेस्ट कोई कैलकुलेशन नहीं। पर क्या सर अगले साल प्री मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, मैंने कोई खर्चा करा तो डिडक्शन तो मिलेगी मेरे को। मुझे बताइए, क्या आपको पूरी की पूरी वर्किंग समझ आई बच्चे? ले देखे अगर आपको मैं बात बोलूं तो इंटरेस्ट के अंदर दो पैरामीटर, एक होता है बच्चे प्री कंस्ट्रक्शन और एक है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन क्या उसी साल में मिल जाता है? नहीं, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड मेरे को पहले डिफाइन करना होता है और उस इंटरेस्ट को कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलता है मुझे? 5 इंस्टॉल, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। हमने ये लाइन लिखी नहीं थी, हम इसको लिख देते हैं। डिडक्शन विल बी अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट्स starting with the previous year in which construction is completed. Starting with the previous year in which construction is complete. समझ आया बच्चे? प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अभी मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे अभी। बना लिया? आओ जरा एक छोटा सा क्वेश्चन, वैसे हमारी बुक में भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये वर्किंग बना ली है सब बच्चों ने? हाँ, नीचे बना लो, मतलब वो ईयर या कुछ कुछ कर लो थोड़ा सा, जूम करके देखो, होता है बेटे आजकल रजिस्टर होते हैं। करके तो चलिए एक बार सर, फोटो ना लास्ट लाइन दिखा दो सर। क्या दोस्त? कौन सा ईयर में? एक बात बता, अगर तू ड्यूरिंग द ईयर लोन की रीपेमेंट कर देगा, मान ले आज मैं एक चीज बताता हूँ देखो, एकदम अभी एग्जैक्ट यही हो रहा है मेरे साथ अभी, ठीक है। मेरा ना 35 लाख का लोन है, 35 का 40 लाख का लोन है, और मैं जस्ट अभी 1-2 दिन में रीपेमेंट करने वाला हूँ 10 लाख, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, मैं रीपेमेंट करूंगा तो क्या जो इंटरेस्ट है 8% है लगभग, क्या वो 40 लाख पे चलता रहेगा? जब साल की शुरुआत हुई थी लोन 40 लाख था, मेरे दिमाग में मुझे 40 लाख को 30 लाख करना है, मैं 10 लाख दे रहा हूँ, तो अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 30 पे लगेगा ना। तो यही तो हो रहा है, 1 करोड़ के लोन पे अगर तू 30 लाख की रीपेमेंट कर देगा तो आगे का तो इंटरेस्ट है वो तो 70 पे ही लगेगा ना। सो वट एवर इज द आउटस्टैंडिंग उसी पे ही तो इंटरेस्ट लगेगा ना कुछ।
नोट कर लिया बच्चों ने? क्या बच्चों? सर हाँ जी। लास्ट पॉइंट दिखा दो। लास्ट पॉइंट मतलब ईयर जो था? नहीं नहीं, जो अच्छा। सबसे नीचे लिखा है। हाँ। स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। आगे बेटे आप सब बच्चों को एकदम क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे 3 4 ना, फिर वो दिमाग चलता है, समझ रहे हो? हो गया सर। चलिए हटा दूं? चलो लिख लो एक बार, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मुझे मैंने फाइल भेजी थी। इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। बाहर तो अच्छा मौसम हो रहा है भाई, वो भी पीछे खोलना है तो खोल लो। हाँ, इधर बहुत अच्छी हवा आ रही है, वो भी खोल ले भाई। अच्छा हाँ, ये तो खोला, पर वो वाला बंद वैसे होगा, वो वाला खोल सकते हो, वो खोलना है वो खोल लो। आयुष वो खोल दियो यार। ठीक है ठीक है। कहिए बच्चे, क्लियर है? कर लिया नोट? आओ बेटे आओ, क्वेश्चन करेंगे बेटे अब। बच्चों आप सारे बच्चे नोट्स अच्छे अच्छे बना रहे हो ना? आप ही के नोट से बेटे मैं ऑनलाइन ना वो शॉर्ट नोट्स, और आपको लास्ट डे जो होगा ना, आप ही के नोट्स थोड़े से एडिट करके मैं ना फिर आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए एक चार्ट बुक दूंगा। हर चैप्टर 2 पेज में, जिसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। तो नोट्स एकदम शिद्दत से बनाना। मतलब धीरे धीरे मिलेंगे वो, पर थोड़ा तुम ही बच्चे जो बना रहे हो उसी का ही पीडीएफ लेके मैं आगे एडिटिंग वालों को दूंगा, फिर उसके ऊपर अपनी एडिट करके वो करूंगा। आओ जी। अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 5.8 रीड मैं कराता हूं एक बार, ठीक है? 3 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 5.8 देखते हैं पहले। द असेसी टुक अ लोन ऑफ 6 लाख ऑन 1/4/21। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने लोन कितने का लिया? 6 लाख का। एंड डेट ऑफ लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ लोन भी बीच बीच में आ सकती है भाई, जरूरी थोड़ी ना एक चार कोई लोन होगा, अभी बदल जाएंगी बातें। फ्रॉम द बैंक, एंड किस पर्पस के लिए? दैट्स इंपॉर्टेंट, अभी आपको नहीं पता कंस्ट्रक्शन रिपेयर परचेज को है, पर वो काम आएगा अभी। कंस्ट्रक्शन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ही ओन्स इन दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। द लोन कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मतलब पूरे साल का ब्याज कितना बन रहा? 60,000। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 15/6/23। कैन यू टेल मी विच प्रीवियस ईयर? फाइनेंशियल ईयर बोल लो, प्रीवियस ईयर बोल लो। 23/24, यानी कि 23/24 का ब्लॉक बन जाएगा, और उससे पहले का पीरियड सारा का सारा प्री हो जाएगा। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, लोन चल रहा है, रीपेमेंट है नहीं, आसान बात हो गई। कंप्यूट द इंटरेस्ट अलावेबल, मतलब वो डिडक्शन पूछ रहा है कौन से असेसमेंट ईयर में? असेसमेंट ईयर 24/25 का मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा? और प्रीवियस ईयर 23/24 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 23/24 का ब्याज निकाल के दे दो मुझे। हाँ चार्ट बना दीजिए वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्री पोस्ट का पीरियड हो जाएगा, ठीक है? एक बार निकालने की कोशिश करिएगा। मैं बना दूं क्या फर्स्ट वाले का? हाँ चलो, ठीक है बना देता हूँ एक बार, है ना, स्टार्ट के लिए ना, आपके लिए। सर मैंने 1/4/21 को 6 लाख का लोन लिया, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है?
15/6 = 23। इसका मतलब ये जो ब्लॉक बनाऊंगा ये किस पीरियड का हो जाएगा? 23-24। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का पीरियड क्या हो गया? प्री। और ये वाला सारा पीरियड क्या हो गया? पोस्ट। क्वेश्चन कौन से साल का पूछा? सो टेक्निकली कहने से दिस इज 23-24। यही है ना भाई? इसी साल का ही निकालना है ना? तो आइए इसमें प्री का भी देखते हैं। 1/4 = 21 से एक साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 22। और फिर ये आ जाएगा 31 मार्च 23। पहले साल ब्याज कितना पड़ेगा बेटा? 60,000। अगले साल भी 60,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 120। सो अगर मैं प्री की बात करूं तो 120, बट आई गेट दिस इन 5 इंस्टॉलमेंट, दैट्स फिक्स। हाउ मच? 24,000। तो एक बात तो तय है भाई, प्री तो 24 मिलेगा ही मिलेगा, और लोन तो चल ही रहा है आपका 60,000 और 84,000। आराम से देखिएगा, ठीक है? आराम से देखिएगा, आसान है। 84,000 की डिडक्शन। क्या दोस्त? यार ये टेबल भी बना सकता है, बट अभी मैंने जैसे कराया तो वो एक बार आपके दिमाग में वो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तभी इसमें एकदम से वो कर लोगे तो सर। सर ये 1/4 से लेके 31 तारीख को बताया, 5 इंस्टॉलमेंट बनी, वो दे दिया 24,000। लेकिन देख 23-24 में देख लोन तो चल ही रहा है ना? पूरे साल लोन चल रहा है ना? पूरे साल लोन चल रहा है ना? 15/6 कंस्ट्रक्शन हुई, लोन तो चल ही रहा है। कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है, लोन तो चल ही रहा है। तो 60,000 हो गया, तो 60 + 24 84,000। वो तो कंस्ट्रक्शन की डेट है। 15/6 बन गया बच्चों का? तो जो 60 वाली है उसको हमने इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया, उसको पोस्ट वाला उसी साल में मिल जाता है, प्री वाला इंस्टॉलमेंट मिलता है 5। जैसे 15/6 15/6 कंस्ट्रक्शन डेट बच्चे, ये तो इसका लोन से कोई लेना देना है, ठीक है? 15/6 तो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है, तो चलिए लोन की वर्किंग अभी पैरेलल चली थी। हाँ जी, सब बच्चों को हो गया 5.8? ठीक है, अगला देखते हैं, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आती जाएगी। मैं एक बार रीड कराऊंगा, ठीक है? अभी नहीं तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन 28/2/24। सर लोन कब का है मुझे क्या पता बेटे? सबसे पहले कौन सी डेट दे रखी है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने। तो ब्लॉक बता सकते हो कौन सा बनेगा? 28/2/24 है ना? ठीक है, तो देखो मुझे ना डेट ऑफ लोन नहीं पता, लेकिन मुझे मैंने इधर कुछ लिख दिया कि मान लो ये 28/2/24 है। ठीक है, आप समझ रहे हो कौन सी डेट है? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और मैंने इसका क्या करा बच्चे? ब्लॉक बना दिया। इसका मतलब ये कौन सी डेट हो गई? 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24। ये बात सबको समझ आ गई पहले? इसका मतलब ये 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24। आप स्टेप देखिए मैं कैसे करता हूं, हर बार ऐसे करूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? दी असेसी हैड टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख। मुझे नहीं पता किस डेट को लोन लिया है, लेकिन इतना पता लग गया कि लोन कितने रुपए का है? 10 लाख का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12%। 12% है 10 लाख। कंप्यूट द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। आपको ये जानना बहुत जरूरत है ना कौन से साल के लिए निकाल। तो मैं कौन से साल के लिए निकाल रहा हूं बच्चे? 23। और आपका दिमाग ये चलना चाहिए, कह सकता हूँ 23-24 में जो लोन चल रहा होगा उसके ऊपर तो ब्याज आएगा ही आएगा, और जो पहले वाला पीरियड होगा उसका भी डिवाइड बाय 5 करके जो आ रहा होगा वो भी ले लो।
इफ द लोन वॉज टेकन ऑन, ये केसेस क्या बने, लोन की डेट अलग अलग। सबसे पहला क्या है, लोन वॉज टेकन ऑन 1/4, तो आप समझ पा रहे हो, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, अब तो बन जाएगा इन 2 साल का। एक बात बताओ, 10 लाख पे 12% कितना हो जाएगा, 1/20, अगला भी 1/20, 2/40 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है कितना, 48। 48 और रही बात इस पीरियड की, 1/20 तो चलेगा ही चलेगा, सीधा ही आ गया 168। प्लस 40 समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल 168 आ गया। पहले बना दीजिए और आगे, बट लोन की डेट ही तो बदल रही है बेटे, साल के हिसाब से कर दो, 1/6/31 होगा तो 31/22, और अगले में क्या कर दोगे, डेट बदल दोगे। ट्राई करिए एक बार, पहले पहला वाला कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करो। फर्स्ट वाले का 168 है, सेकंड वाला ना ऐसा हो सकता है आपका अलग है, मिस्टेक है बुक में, या आंसर बता देना अगर कुछ अलग है तो। सेकंड वाले का 168 तो सही है, आई थिंक बी वाले का हो सकता है कुछ अलग है, तो बता देना एक बार। 164 आ रहा है ना, यही सही। नहीं नहीं सही है आपका, इधर बुक के अंदर मिस्टेक है, वो और बार चेंज कर दो। मे भी अगला भी शायद से कुछ गड़बड़ है उसमें भी। एक 42 आ रहा है सर कैसे थर्ड वाले का या सेकंड का, हो सकता है 142, बी का 164 है, सी का, सी हाँ सी का बता दो, 1/42 देखते हैं, आई एम नॉट श्योर। है तो बताओ, आयुष जी बताओ, ट्राई कर 164 वाला करो एक बार, पहले 164 में कोई अटक रहा है तो बताना, और जिन बच्चों का हो जाएगा वो प्रॉब्लम नंबर 4 भी शुरू कर देना। एक मिनट बच्चों, 140, लिख लिख के करना बच्चे, अपने आप सामने आ जाएगी बात। और एक बार सीख बताओ। सी का डेट ऑफ लोन है तेरा 1/5/22, तो अगर मैं बोलूं, इसका मतलब सिर्फ तेरे को पता है प्री का पीरियड क्या हुआ, 1/5/22 से लेके 31 मार्च 23, यानी कि सिर्फ 11 महीने, सीख तो लेंगे। तो नहीं लेना प्री का। प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट कर देगा बस। मुझे तू डेट ऑफ लोन बता, 1/5/2022, कंस्ट्रक्शन डेट बता, 28/2/24, ब्लॉक कौन सा बनाएगा, 23/24, 1/4/23, 31 मार्च 24, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का प्री नहीं है तेरा, हाँ तो प्री है, कितना टाइम पीरियड आ रहा है, 11 महीने आ रहे हैं, 1/5/22 से लेके 31 मार्च 23 तक,
11 महीने का ब्याज निकाल, 10 लाख पे 12%, 11 महीने का निकाल दो। ब्रो, टैक्स में कभी भी कैलेंडर का होता ही नहीं, एवरी एवरी टाइम फाइनेंशियल और प्रीवियस ईयर। कैलेंडर अकाउंट्स में होता है, वो भी रियल लाइफ में, इंडिया में नहीं है। समझ रहे? वो चीज है। हाँ ठीक है, पर मतलब वो है, अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है। लोन का अमाउंट लेके जैसा सिखाया वैसा कर लो, रिपेयर रिपेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर सर हाँ जी दोस्त। सर मेरा पहला ही 158 आ रहा है। पहला क्या आया तेरा? 158? हाँ नहीं यार, एक 20, एक 20, 2 40 डिवाइडेड बाय 5 कर, हाँ या 48। हाँ 48। तो और अगला जो जो तेरा 23 24 में, उसमें तो एक 20 है, तो एक 20 प्लस 48, 168 ही तो होता है भाई। 11 महीने नहीं लेंगे उसको? अरे क्यों लेगा, पहले वाले में क्यों लेगा 11 महीने? कौन सा केस कर रहा है तू? फर्स्ट वाला, ये वाला। तो फर्स्ट वाले में 11 महीने क्यों चल रहे हैं? लोन तो 1 4 21 है। अरे वो पर टेबल नहीं बनाई थी क्या आपने? बनाई बनाई, पर वो 1/4/23 से 28/2/24। ऐसे अब थोड़ा ना होता है यार, मैंने ऐसे बताया ही नहीं है, क्या बात कर रहा है? रुक जाए 1 मिनट है, वो पीरियड प्री में थोड़ा ना आता है यार, बेसिक पे ही अटक गया अब तो। 1 4 21, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 28 2 24, ये ब्लॉक बन गया 23 24 का, यहाँ से लेके यहाँ तक प्री है। 1.2 लाख होगा, फिर 1.2 लाख होगा, 2 साल है ये। और ये तो पूरा लेते हैं ना भाई। ठीक है, ये वाला प्री हो गया। ये तो तेरा 48 आ ही जाएगा। 48 कैसे आ रहा है पता है ना? 2.4 लाख डिवाइड बाई 5, हाँ, तो 48 तो है। और ये एक 20 है। इसको पूरा लेंगे मतलब? और क्या। अच्छा सॉरी मैं। हाँ, हमेशा लिया है, फोकस से करो जी। हाँ हाँ जी। हाँ, हो सकता है RS 74 400, मिस्टेक हो सकती है प्रॉब्लम 4 में भी। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ऐसा है। तो पूरा आंसर क्या है? 18। देखो सही है। 23 24 क्या निकालना है बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान देना पड़ता है। उससे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से साल का डिडक्शन पूछ रहा है वो? समझ रहे हो? यही आ रहा है 74 400। कूल। करो करो बच्चे, आराम से करो, कहीं अटक रहे हो तो बता रहा प्लीज। तूने लोन डेट क्या है? 1/9/19, और तूने रीपे कर दी 31 दिसंबर 22 पे। तो थोड़ा देख मंथ्स के हिसाब से, और वो बेटे के भी वर्किंग।
अगले साल हमको ये कोर्स का मिलेगा 6 लाख का 10% 60,000 और मिलेगा इसको जॉब बना के इससे पहले लोन चलेगा तो बैठ जाएगा बच्चों मैं एक बार कर देता हूँ यूनिवर्सल फॉर इंडिया में 5 साल बच्चों कौन सा कराऊं पहले तो प्रॉब्लम 4 कराता हूँ फिर बताना क्या है। देखो कुछ नहीं है ठीक है डेट पकड़नी है सही से बस ठीक है। डेट ऑफ लोन कितने कौन सी डेट को है 1/9/19 कितने रुपए का लोन है 12 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एंड कंस्ट्रक्शन कब हुई है 5/10/22। अब देखिए मैं हमेशा सिर्फ डेट ऑफ लोन और कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं और कौन सा प्रीवियस ईयर बैठ गया ये 22-23 1/4/22 31 मार्च 23।
अब इसमें पहले तो अगर मैं टाइम पीरियड डिनोट करूं, 1/9 से लेके टाइम पीरियड, मतलब मैं फाइनेंशियल के हिसाब से अगर चलूं तो 31 मार्च 20। समझ रहे हो क्यों कर रहा हूं मैं टाइम प्री का हो गया ना ये। फिर 31 मार्च 21, एंड कहने से दिस इज 31 मार्च 22। क्या मैं कह सकता हूं यही प्री का पीरियड है? बट इसमें एक ग्लिच क्या आ जाता है, आप देखेंगे उसने लोन को रीपे कर दिया बेटा। कौन सी डेट को? 31/12/22, जो कि मालूम है कहां पर आ रहा है, इधर। इस दिन, 21 आना था ना। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, 31 मार्च 21, ये हो गया पहले तो। और लोन की रिपेमेंट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कहां पे आएगी, 31/12/22, ये है ना। तो आप ये समझो इसके बाद तो इंटरेस्ट जीरो ही होगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर प्री का निकालते हैं ना पहले इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए, ये जो 12 लाख का लोन है, 12% कितने महीने के लिए निकालूं मैं इसमें? कहने से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सट गया 5 महीने, तो 7 मंथ्स का यहां निकलेगा। कितना अमाउंट आ रहा है बताओ? 54,000, 84,000। ये तो पूरे 12 महीने का निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1,44,000। और ये भी 12 महीने के लिए 1,40,000। यही है ना। प्री का आ गया मेरा टोटल। तो आइए प्री का टोटल कर देते हैं। 1,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 84,000, दिस होल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये फिक्स्ड है भाई। कितना आ रहा है? 74,400। पहले ये आ गया सबका, यही है ना कैलकुलेशन आपके हाथ में। तो भाई इसका मतलब 74,400 तो है ही। अब एक छोटी सी बात, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मुझे कौन से साल का निकालना? वो कह रहा था कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रीवियस ईयर। पेज नंबर पता है किसी को? 227 था आई थिंक, कुछ ऐसा ही था, 212। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो वो बोल क्या रहा था कि आपको डिडक्शन निकालनी है कौन से साल की बच्चे, 23-24 में। यहाँ पे हट गया सारा। अगर आपको ध्यान है, अगर आपने बनाया है, तो हमने तो 22-23 का करा था ना अभी, वो 31/12। वो इस साल का पूछ ही नहीं रहा भाई साहब, वो पूछ रहा है 23-24 में, अगले साल का पूछ रहा है। और मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, इस साल 23-24 में क्या लोन चल रहा है? तो पोस्ट कहां से आ जाएगा आपका? 31/12/22 को तो बंद कर दिया आपने, लेकिन क्या चल रहा होगा? प्री वाला तो मिलेगा ही। 5 साल वो तो चलता ही चलता है। कितने रुपए था बच्चे? 74,004, क्योंकि वो यहां भी मिला होगा। पर वो पूछ नहीं रहा ना सर मेरे से। और अगर ऐसी बोलूं, 22-23 का अगर निकालने को बोलता, तो कह सकता हूं 74,400 प्लस 12 लाख पे 12% कितने महीने? एग्जैक्टली 9 मंथ, क्योंकि 31/12 को तो रीपे हो रहा था ना। क्यों? क्लियर है ना? समझ आया ना बच्चे वर्किंग कैसे चल रही है? वेरी 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 गुड। तो अब आपने घर पे क्या करना होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5.9 आराम से हो जाएगी। आपने तो काफी डिटेल्ड वाले कर लिए। उसके बाद 5.10, ओ माय गॉड, बस बेटे ज्यादा कुछ नहीं। 5.11 भी कर सर लेना आप। ठीक है जी। सर 9, 10, 11,
आप इसको कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ा देंगे इसको। है दोस्त? सर 5.9 दिखा दो। मैं फाइल भेजी हुई है, फाइल से देख लो अच्छा। ना। 5.9 देख ले चल, ग्रुप में फाइल भेजी हुई है। ओह, हटा दिया मैंने, सॉरी। एक सेकंड। ठीक है बच्चों, यहां तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट ही चलेगा अगली क्लास में भी, और भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।